हर एक मूर्ति के अंदर से किसी का सर पैर नाक हर एक मूर्ति के अंदर से डैमेज है, ऊपर तक डैमेज है। ये प्लास्टिक के जो लगा रखे हैं ना, ये बंदर वगैरह चढ़ते हैं ऊपर, गंदगी करते हैं कबूतर वगैरह के लिए। ये जो आप बता रहे थे ना, वो रास्ता कहाँ जा रहा है, वो रास्ता ये इधर आता था, मीरा टेम्पल के पास से जो मंदिर आ रहा है वो मंदिर बढ़िया बढ़िया मजा। इसमें पार्किंग का इशू है, इस वजह से यहाँ से नहीं आएगी सामने से। एक रास्ता पीछे भी मिलेगा, 3 पार्किंग है। ये अंदर आने को यहाँ पहले जाना है मोरंगा से पहले 157 पूरा गोल राउंड आता है, सीढ़ियाँ इस वजह से सारे अंदर से सीढ़ियाँ डैमेज है। ठीक है, इस किले में तो आपके पास 1 महीना हो भाई 395 ग्राम आ जा। अरे भाई बताओ, आ जाओ। ठीक है भाई, करता हूँ। चल कोई नहीं, उसका हम बता देंगे। हाँ कोई नहीं, बता दो। जौहर मीन्स क्या होता है सर, समझते हो? हाँ। महिलाओं के द्वारा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिंदा जलती हुई अग्नि के अंदर अपने आप को समर्पित करना, उसको जौहर बोलते हैं। ये जो आपको एरिया गार्डन सा बना हुआ दिखाई दे रहा है सर, ये पूरा जौहर स्थल है। देखिए आप लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर जौहर स्थल, और एक सामने से उधर पत्थर से बना हुआ शिलालेख है। जो भी हम यहाँ से पूरा घूम के चलेंगे, मंदिर विजिट करेंगे, पूरा इधर से होके आएंगे तो आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। वहीं पर जौहर के बारे में और 3 बार जो किले के ऊपर जौहर हुए, 3 जौहर के बारे में वहाँ लिखा हुआ है, पूरा एएसआई के द्वारा बोर्ड लगा हुआ है। ये एक्चुअल में पहले क्या है कि सर 50 से 60 फीट डीप गहरा कुंड हुआ करता था, बट उस कुंड को अभी भर के मिट्टी डाल के गार्डन बना दिया गया। गार्डन बनाने के रीज़न थे, टूरिस्ट वगैरह आते थे, 50 से 60 फीट डीप था, कोई स्टेप्स सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, कोई अंदर गिर ना जाए। सेकंड ये भी था कि बरसात के टाइम में कुंड के अंदर पानी भर जाता, पानी बढ़ने से पास में विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की नींवें कमज़ोर होने लगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने भर के और गार्डन बनाए, ताकि यहीं से खुदाई के दौरान जौहर के प्रमाण मिले थे, हाथ में गले में पहनने के आभूषण वस्तुएं सारी इसी के अंदर से पाई गई, तभी गवर्नमेंट ने इसको जौहर स्थल घोषित किया। किले के ऊपर टोटल सर 30 अटैक हुए थे, 27 के ऊपर किले के राजाओं ने विजय हासिल करी है, परंतु 3 ऐसे अटैक थे जिसमें सेना न होने की वजह से यहाँ के राजाओं को युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। लेडीज़ जो थी उनको अपने सतीत्व की रक्षा के लिए इसी कुंड के अंदर जलती हुई अग्नि की ज्वालाओं में अपने आप को समर्पित करना पड़ा, जौहर करना पड़ा। 3 बार जौहर हुए थे। पहला जौहर हुआ था सर सन 1303 के अंदर। आपने मूवी देखा है सर पद्मावत? हाँ देखा। उस मूवी की शूटिंग यहाँ नहीं हुई थी। पूरी मूवी जो बनी है ना, वो एक आर्टिफिशियल सेट बना के बनाया था, यहाँ गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था शूटिंग के लिए। उस मूवी में ओनली एक ही जौहर के बारे में बताया गया था, और मूवी जो बनी है मलिक मोहम्मद जायसी के अकॉर्डिंग तो उस कल्पना के आधार पर लिखा हुआ ग्रंथ है। इसी वजह से उस मूवी का विरोध किया गया था। मूवी में बहुत सारी चीज़ें गलत भी बताई गई, जिसका करनी सेना ने विरोध किया, राजस्थान के अंदर दंगे हुए थे। कुछ चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फर्स्ट जौहर हुआ था 1303 के अंदर, जब दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने किले के ऊपर अटैक करा। रानी पद्मिनी जो रावल रतन सिंह की वाइफ थी, उनकी सुंदरता के बारे में कवियों ने ऐसी कल्पना की है कि वो इतनी सुंदर थी कि गले में से पानी पीती, पानी कंठी से दिखाई देता, पान खाती थी, जबड़े से दिखाई देता। उनकी सुंदरता का बखान यहाँ की गुप्तचर के जरिए अलाउद्दीन खिलजी ने सुना, अटैक करा, किले की 6 महीने तक घेराबंदी करके रखी। और उस टाइम पे पूरा जो 700 एकड़ 13 किलोमीटर का किला है, इस किले के अंदर ही 1 लाख से ज़्यादा लोग, सेना प्रजा वगैरह सारी किले के अंदर आ करती थी। उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री की कमी आने लगी, खाद्य सामग्री बाहर से आती थी, उनके ऊपर रोक लगा दी। युद्ध हुआ, युद्ध में रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाया गया। सेना न होने की वजह से युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। रानी तक समाचार मिले। इसी कुंड के अंदर रानी पद्मिनी जी के नेतृत्व में 16,000 लेडीज़ ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पहला जौहर किया, जो कि इतिहास के अंदर सबसे बड़ा जौहर माना गया। सेकंड जौहर होता है सर 1535 के अंदर, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह किले के ऊपर अटैक करते हैं महाराणा संग्राम सिंह, जिनको महाराणा सांगा के नाम से जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी बॉडी के ऊपर 80 घाव थे, एक पैर, एक हाथ और एक आंख घायल थी। उनकी वाइफ थी राजमाता कर्णावती, जो कि महाराणा प्रताप की दादी माँ थी, मीराबाई की सासू माँ थी। उनके नेतृत्व में यहाँ पे 13,000 लेडीज़ के साथ में दूसरा जौहर होता है। एंड तीसरा जौहर हुआ था 1568 के अंदर, जिसमें अकबर किले के ऊपर अटैक किया था। और उस टाइम पे यहाँ महाराणा प्रताप के फादर थे महाराणा उदय सिंह जी, उनका यहाँ शासन काल था। उस टाइम उनके 2 सेनापति थे, जयमल राठौड़ एंड फत्ता सिंह, जिसमें फत्ता सिसोदिया की जो वाइफ थी फूल कंवर,
उनके नेतृत्व में यहाँ पे 7,000 लेडीज़ के साथ में तीसरा जोहर हुआ। मेवाड़ के इतिहास के ये 3 जो सबसे बड़े शाखे हुए हैं, जिनमें 3 बार लेडीज़ को यहाँ पे जोहर करना पड़ा। आज भी यहाँ पे आप देखोगे बीच में एक छोटा सा हवन कुंड बना हुआ दिखाई दे रहा है सर। वहाँ पर आज भी हर साल होली के बाद एकादशी आती है। एकादशी के दिन महाराणा प्रताप के लास्ट वंशज, जो भी प्रेजेंट टाइम में उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं, लक्षराज सिंह जी, विश्वराज सिंह जी, पूरी फैमिली के साथ में आते हैं। सभी राजपूत लोग इकट्ठा होते हैं। यहीं पर बहुत ही बड़ा जोहर मेले का आयोजन होता है, जिसमें हवन वगैरह किया जाता है। जिन वीरांगनाओं ने यहाँ जोहर किया था, उनकी आत्मा को शांति के हर साल होता है। एक आपने जयमल फत्ता के बारे में सुना होगा, जिनका सर कटने के बाद लड़ता रहा। एक्चुअल में क्या हुआ था, वो 1568 की घटना ही है, जब अकबर ने किले के ऊपर अटैक करा था। अकबर यहाँ गया कि विशाल सेना लेके आया था किले के अंदर। उस टाइम किले के अंदर ही सभा हुई। सभा के दौरान दोनों सेनापतियों ने ये प्रस्ताव रखा, अभी हमारे पास सेना नहीं है, युद्ध हुआ तो हम सभी वीर गति को प्राप्त होंगे, और अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेवाड़ के राजा का जीवित रहना। तो यहीं से उदय सिंह जी को उदयपुर भेजा गया। आज उन्हीं के नाम पर उदयपुर शहर बसा हुआ है। और चित्तौड़गढ़ किले की जो कमान थी, उदय सिंह जी ने जयमल और फत्ता को सौंप के गए। अकबर की सेना के सामने इतनी वीरता से युद्ध किया कि युद्ध भूमि में युद्ध करते करते उनका सर दर्द से लग गया, गर्दन कट गया उनका। तब भी उनका जो दर्द था, वो बिना गर्दन के कई घंटों तक युद्ध भूमि में लड़ता रहा। उनकी वीरता से अकबर खुद इतना हैरान हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उन दोनों का स्टेचू बनाया अकबर ने खुद ने। आगरा की फोर्ट के बाहर हाथी के ऊपर जयमल फत्ता का, एक जूनागढ़ बीकानेर, 2 किलो के बाहर बना रखा है हाथी के ऊपर। कैसे वीर कमांडो भी हो सकते हैं जिनका सर कटने के बाद भी दर्द जो था लड़ता रहा। ठीक है सर, आइए अब यहाँ से फोटो लेंगे, इधर से आ जाइए। हिस्ट्री चित्तौड़गढ़ किले की।